हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? 9वां पार्ट है। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम जानेंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम यानी एसएससी एमटीएस चाहे एसएससी जीडी किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी हम आपके परीक्षा से जुड़ी हुई वीडियो जो भी डालेंगे तो आपके यानी आपके पास क्या हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन को यानी उत्तर आ रहा हो आपको तो उत्तर क्या है कमेंट में बताते चलना। ठीक है, देखिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला। अब आपको क्या है इसका उत्तर कमेंट में बताना है। बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें आपको क्या करना है, संबंधित शब्द को चुनना है। क्या संबंधित शब्द किस प्रकार से, जिस प्रकार क्या होगा यहाँ पर देखिए यह पहला शब्द है, जो एक पहला शब्द किससे, इस दूसरे से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार इस तीसरे का संबंध किससे होगा, इस चौथे से संबंध होगा। आपको सबसे पहले इसमें क्या यानी इसको पता करना है, यानी कि यह पहले वाले को यानी दूसरे यानी पहले का दूसरे से किस प्रकार संबंध होगा। ठीक है, आपको यह पता करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, मुर्गा। ठीक है, क्या है, मुर्गा शब्द दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या है, देखिए मुर्गी। उसके बाद क्या है, मुर्गा को क्या लिख रहा है, मुर्गी से संबंध लिख रहा है, यानी कि क्या लिख रहा है, मेल और फीमेल, इस टाइप से आप समझिए। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें इसी प्रकार से संबंधित शब्द बताना है। तो देखिए चार विकल्प आपके सामने दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर यानी कौन सा विकल्प आएगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, इसमें से देखिए क्या बता रहा है, मुर्गा मुर्गी। तो इसमें देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, घोड़ा घोड़ी या चिड़िया पक्षी बतख खरगोश और डी वाली में पक्षी पक्षी रात। तो इसमें क्या होगा, जिस प्रकार यानी मुर्गा को क्या बोल रहा है, मुर्गी बोल रहा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वाले में अगर हम देखें घोड़ा घोड़ी, तो एक क्या हो जाएगा, घोड़ा को घोड़ी। ठीक है, इसमें क्या है, एक क्या नहीं क्या बोल रहा है, यानी मुर्गा, यानी कि एक मेल एक फीमेल, इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका पहले वाला है यही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी घोड़ा और घोड़ी लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मुर्गा मुर्गी से संबंधित है, तो उसी प्रकार घोड़ा घोड़ी से संबंधित होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, और अगर आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते चलना, जिससे क्या होगा हमको और भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए तो आपके सामने दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वैनारिक चुने। इसमें आपको क्या करना है, एक सही वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, डॉक्टर महिला यानी उसके बाद क्या है, औरतें। आपके सामने तीन शब्द दिए गए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या है इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो बताइए आप किस प्रकार से इसका सही वेन डायग्राम यानी कौन सा उत्तर आपका सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए आपके यानी जो भी हम आपके लिए सवाल करवा रहे हैं ये आपके बिल्कुल एग्जाम में सेम इसी आधार पर और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक आप क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे डॉक्टर, उसके बाद क्या है दूसरा शब्द महिला। तो डॉक्टर और महिला का क्या संबंध है, तो हाँ है, क्योंकि महिला क्या है डॉक्टर होती भी हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए महिला औरतें, इसमें क्या महिला का क्या संबंध औरत यानी औरतों से है, तो जी हाँ क्योंकि महिला क्या है एक औरत है। ठीक है, तो आप क्या किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। इस प्रकार से आपने क्या एक सर्कल बना लिया है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या महिला का। ठीक है, महिला, अब उसके अंदर क्या बनाएंगे, औरतें। महिला क्या यानी कि ये क्या है महिला का। ठीक है, महिला यानी औरतें एक ही है। उसके बाद क्या है जो औरत है, यानी कि मान लीजिए ये औरत का हमने बना दिया। ठीक है, एक क्या है औरत का, फिर उसके बाद क्या है औरत, औरत ये जो क्या है औरत है, जो ये क्या है महिला है। इसी के अंदर क्या बनाएंगे, एक महिला है तो इसके अंदर क्या बनाएंगे यानी कि महिला। ठीक है, औरत के अंदर कौन आएगी, यानी औरत क्या है यानी ये भी तो महिला है। ठीक है, उसी के अंदर आप क्या, अब इसमें देखिए औरत और महिला ये क्या है, दोनों क्या है यानी औरत और महिला ये क्या है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये दोनों एक के यानी कि अंतर्गत आएंगी, एक ही के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है डॉक्टर, डॉक्टर शब्द है जो यानी महिला क्या होती है डॉक्टर होती है, और इसका औरतों यानी औरतें, औरतें क्या है ये भी तो क्या है महिलाएं हैं। आपको यही समझना है, ये दोनों क्या होंगी महिलाएं और औरतें यानी एक ही के अंतर्गत आएंगी। ठीक है,
तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए डॉक्टर, तो इसमें से क्या हो जाएगी कुछ, यानी कि सभी डॉक्टर महिलाएं होंगी, बताइए इसमें क्या है, सभी डॉक्टर हैं, बताइए नहीं, तो क्या होती हैं, सभी डॉक्टर हैं यानी महिलाएं, सभी औरतें क्या होती हैं, डॉक्टर नहीं होती। तो क्या किस प्रकार से, यानी ये कुछ भाग आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ भाग क्या करेंगे, डॉक्टर का करेंगे, क्या डॉक्टर का करेंगे, ठीक है, कुछ भाग क्या चला जाएगा, डॉक्टर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए आपको कौन सा, यानी कि कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, यानी कौन सा विकल्प बनेगा, तो आपका सी वाला विकल्प है जो बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, औरतें, वो क्या है, औरतें सभी क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ भाग क्या बटा हुआ है आपके डॉक्टर में, ठीक है, क्योंकि कुछ डॉक्टर क्या होती हैं, कुछ महिलाएं यानी औरतें क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है। इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसमें आपको क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, IMAGE यानी इमेज का आपको क्या बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से क्या है, आपके सामने दर्पण लगा हुआ है, आपको सेम इसी का क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि बताना है। यानी कि 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हुए हैं, बताइए इसका कौन सा सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई क्या यानी कि कोई दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस प्रकार से लगा होता है, तो इस साइड क्या जो भी अक्षर होता है, यानी कि मान लीजिए एफ दिया हुआ है, तो एफ घूम कर किस प्रकार से, इस प्रकार से उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा आपको ये याद रखना है। यानी मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है और ये क्या अक्षर है, तो ये किस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ है इमेज, तो इमेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या है, इसमें ई दिया हुआ है, तो ई किस प्रकार से बनेगा, देखिए आपका ये घूम कर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा। अब जी, अब इसके बाद क्या दिया हुआ जी, तो जी भी क्या हो जाएगा आपके सामने, यानी कि जी भी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, ए शब्द दिया हुआ है, ए देखिए, तो ए में कोई क्या होगा, इस प्रकार से ए में कोई क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, ए का आपका सीधा का सीधा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने दिया हुआ एम, तो एम भी क्या होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए भी इस प्रकार से बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, आई, लास्ट में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आई भी क्या होगा आपका इसी प्रकार से बन जाएगा, यानी घूम जाएगा कौन कौन, देखिए यानी ई जी, इस प्रकार से आपके क्या होंगे, इस प्रकार से आपके शब्द बनेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई आपके किस ऑप्शन में, देखिए ई जी, तो इसमें जी को क्या कर दिया, सीधा कर दिया है, इसमें भी जी को क्या है, यानी जहीं का, यानी कि कहा क्या किया हुआ है, देखिए इसमें जहीं की तहीं, यानी कि जहाँ इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसमें जी इसमें भी है, और इसी प्रकार से इसमें भी जी है। इसको क्या होना चाहिए था, जी को इस प्रकार से घूमना चाहिए था, घूमना चाहिए था ना, ठीक है। तो आपके बचा के यानी कि सी वाले में देखें तो जी, हाँ यहाँ पर क्या है, जी को घुमाया हुआ है, ठीक है। तो ए भी आपका सेम उसी प्रकार से बनेगा, एम भी आपका उसी प्रकार से बनेगा, और आई भी आपका उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या घूमेगा, आपका ई और जी घूम जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका जो सी वाला है, यानी सी वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्यारे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको समय पर वीडियो मिल सके। देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर यानी 4, पहले यहाँ पर क्या है, पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्दों को चुनिए। तो इसमें भी उसी प्रकार क्या बोल रहा है, यानी पहले का संबंध क्या है, दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध क्या होगा, इस चौथे से संबंधित होगा, ठीक है। संबंधित सब आपको ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने दिए हुए 4 विकल्प, यानी कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है, देखिए एसएससी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए 14 सितंबर सन 2017 का सवाल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंद को क्या लिख रहा है, यानी कि बंद किससे संबंधित है, देखिए खुला से संबंधित है, ठीक है। बंद को क्या लिख रहा है, खुला लिख रहा है। उसी प्रकार ऊपर जाना को किस प्रकार से लिखेंगे, बताइए ऊपर जाना को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए जिस प्रकार बंद को क्या है, बंद का संबंध किससे, खुला सा है, क्या यानी किससे है, खुला, यानी बंद का संबंध किससे बता रहा है, खुला से बता रहा है। उसी प्रकार ऊपर जाना का संबंध किससे होगा, यानी कि देखिए चढ़ना होगा या तल होगा या हिलना होगा या नीचे आना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना, जब ऊपर जाना का बता रहा है तो क्या होगा, नीचे आना मत होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए बंद को क्या खुला बोल रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बोल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर जाना को क्या होगा, नीचे नीचे आना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या बोला है,
दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। इसमें आपको क्या है, लुप्त स्थान पर विकल्प बताना है, यानी कि खाली स्थान कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या है, देखिए AMC को COE लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार RAX को इस खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए, आपको उत्तर कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, इसको पता करना है, यानी AMC को COE किस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम देखें ए से अगर हम देखें सी पर जाएं तो क्या करें, देखिए ए से बात क्या हो रहा है, अगर हम सी पर जाएं तो कितना हुआ, ए के ई में अगर हम 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, ए में अगर हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ए के बाद क्या आता है बी के बाद एक और जोड़ देंगे, यानी 2 को 2 जोड़ना है ना, तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर क्या सी हो जाएगा। उसी प्रकार एम के बाद अगर हम इस बीच वाले ओ पर जाएं तो एम में अगर हम क्या कर दें, देखिए एम के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ओ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एम के बाद कितना जुड़ा, तो देखिए एम में भी अगर हम क्या कर दें, 2 को जोड़ दें, 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एम के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ, तो ओ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार सी, तो सी के बाद अगर हम देखें, इस सी से कहाँ पर जाए, इस ई पर जाए, तो देखिए सी से पर को आपको कहाँ जाना है, ई पर जाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सी में भी अगर हम क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, आपका ई आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यही तरीका हम क्या इसमें भी लगा कर देखें, आर में अगर हम क्या कर दें, 2 को जोड़ दें, इसमें हम 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आर में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, आर के बाद क्या आता है, एस, और एक और जोड़ देंगे टी, तो क्या आएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए, यहाँ पर ए दिया हुआ, तो ए में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर हमारा सी आएगा। ठीक है, ए बी, यानी एक ए में एक जोड़ेंगे, बी आएगा, एक और जोड़ देंगे, क्या आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या सी लिखा जाएगा। उसी प्रकार एक्स, इस एक्स में भी हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक्स में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, हमारा जेड आ जाएगा। ठीक है, एक्स के बाद क्या, बाई जेड, तो जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हमारा, टी सी जेड किस ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे दोस्तों, बताइए। तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाए, आपका सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी जो भी हम ये सवाल करवा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए यदि 6 गुने 4 को कितना लिखा हुआ 40, और 3 गुने 3 को कितना 12 लिखा हुआ, उसी प्रकार 7 गुने 2 को इस क्वेश्चन मार्क पर यानी क्या लिखा जाएगा, बताइए। इसका उत्तर क्या, अगर हम देखें इसमें 6 गुने कितना दिया हुआ है, 6 गुने 4 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 गुने 4 करने पर कितना आएगा, 6 चौके 24 होता है, कितना 24 होता है, लेकिन इसमें देखिए कितना 40 दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम देखें 3 गुने 3 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, देखिए अगर इसमें देखिए 6 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छंग का 6, यानी 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना 36, और 36 इस 4 को जो इस लास्ट में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। देखिए एक सेकेंड, हाँ ये क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसी 4 को आप क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में इसमें क्या लास्ट में 3 दिया हुआ है, इसी 3 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब उसी प्रकार यही तरीका क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे, तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 7 77 कितना होता है, यानी 49 होता है, 49, और लास्ट में कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, 49 और 2 कितना होगा, बताइए, तो 51 होगा। ठीक है, 51, तो 51 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 51 आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग यह क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 7वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर A B C तथा D
अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इनमें से एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है, क्या आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या है, ये प्रश्न आकृति दी गई है, आपको क्या बोला है, सेम इसी आकृति को आपको क्या है इन चारों विकल्पों में से चुनना है, यानी कि इसी प्रकार की आकृति इन चारों में से एक आपको चुनना है, एक आकृति। देखिए तो आपके इस ऑप्शन में देखिए आपको ध्यान से देखना है इस आकृति को, इसमें देखिए कितने फलक है, 1 2 3 4, यानी देखिए 4 पत्ती वाली क्या है आपकी एक आकृति है। ठीक है, तो देखिए लेकिन इसमें देखिए 3 दिया हुआ है, इसमें क्या 4 होनी थी, ये भी नहीं होगी। तो इसमें देखिए इसमें कितना है 5 हो गया, इसमें कितना, इसमें भी 5 हो गया, लेकिन अब आपका क्या बचा, ये जो बी वाला है, सेम बी वाला, देखिए बी वाली आकृति क्या है, इस वाली आकृति क्या है निरूपित करती है, यानी ये आकृति पूर्णता क्या है इससे सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा, ये जो बी वाली है यानी 4 फलक वाली और इस आकृति से क्या है पूर्णता क्या है मैच कर रही है, तो क्या हो जाएगा बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके क्वेश्चन यानी आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं और कई लोग इसको भी गलत कर देते हैं। देखिए अब कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला था यही उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तो आपके सामने दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, और आपको इसका उत्तर भी कमेंट में बताना है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको क्या है, इस जो श्रृंखला है इसको पता करना है, यानी किस प्रकार से चल रही है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, पहले क्या दिया हुआ 3, यानी 3, उसके बाद क्या हुआ 28 हुआ, उसके बाद देखिए कितना 4 हुआ, अब 4 के बाद कितना हुआ 56 हुआ, और 56 के बाद फिर से 5 हुआ, 5 के बाद कितना हुआ सीधे 112 हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी इसमें क्या है, यानी कि समझना है। देखिए आप अगर आप क्या करें, इसके बाद देखिए 3 के बाद अगर आप एक संख्या छोड़ दें, इस 28 को छोड़ दें, अगर हम 3 के बाद क्या जाएं, इस 4 पर जाएं। ठीक है, अब 4 के बाद एक संख्या और छोड़ दें, किस पर जाएं, इस 5 पर जाएं, और 5 की इस यानी एक संख्या छोड़ दें तो कितनी पर जाएं, यानी 6, यानी कि कितना आएगा 5 के बाद कितना आएगा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए आपके किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है बताइए तो देखिए आपके देखिए यहाँ पर कितना है, ए वाली ऑप्शन में, देखिए ए वाली ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 6। अभी देखिए आप क्या है एक बार और सॉल्व कर लेते, देखिए यहाँ पर देखिए 28, अगर हम इस वाली संख्या को देखें 28 के बाद कितना 56 हुआ, और 56 के बाद एक संख्या और छोड़ दें तो कितना हुआ 112 हुआ। ठीक है, अगर 28 में क्या है, 28 में 56 हुआ, कितना किया 28 का कितना 2 गुना किया, 28 में 2 का गुना किया। ठीक है, उसी प्रकार 56 में भी 2 का गुना किया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ये वाला जो उत्तर है पूर्णतः सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। तो हमारी आकृति किस प्रकार से, यानी 3, फिर एक संख्या छोड़ के 4, फिर एक संख्या छोड़ के 5, फिर से एक संख्या छोड़ के कितना आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो आपका ए वाला पूर्णतः उत्तर सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। और प्यारे दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है अभी, यानी 9वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सॉरी। देखिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इसमें क्या बोल रहा है, अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, EXAMINATION, यानी एग्जामिनेशन, इस प्रकार से आपका क्या है एक शब्द दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या है, आपको इन चारों में से उस विकल्प को चुनना है जो इसमें से एग्जामिनेशन में से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें देखें, इसमें देखिए अगर हम देखें, देखिए ANIMAL, तो कहीं आपको इस एग्जामिनेशन में एल नज़र आ रहा है बताइए, तो देखिए एल नज़र, देखिए एल कहीं पर इसमें भी नहीं है। देखिए एग्जामिनेशन में कहीं आपको एल नज़र आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला है ये वाला विकल्प तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसमें क्या पूछा है जो बनाया जा सकता, आपको उसको चुनना है। तो देखिए अगर हम इस डी वाले को देखें तो NATIONAL, लास्ट में भी इसमें क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है, तो एल कहीं इस वाले में है तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये डी वाला भी नहीं बनाया जा सकता। अगर हम देखें इस बी वाले को तो बी में भी क्या है, देखिए एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है एग्जामिनर में कहीं पर देखिए आपको क्या है लास्ट में देखिए
आर दिया हुआ है, तो आर कहीं एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर में क्या, देखिए आपको क्या है इस एग्जामिनेशन, लेकिन एग्जामिनेशन में कहीं आपको आर नज़र आ ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बी वाला भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो बचा क्या आपका ए वाला। तो अगर हम देखें ANIMATION, तो एनिमेशन, एनिमेशन शब्द क्या है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है इसमें एनिमेशन, तो देखिए एनिमेशन का क्या है इसमें पूरा पूरा क्या है मिल रहा है। देखिए AN, उसके बाद M, ठीक है, A, उसके बाद क्या है TION। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बोला है, दिए गए पिशन आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। ठीक है, आपको क्या है इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। देखिए दर्पण आपका यह लगा। ठीक है, अब आपको क्या है इस आकृति को यहाँ पर चुनना है। देखिए कौन सी होगी, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए प्यारे दोस्तों समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है एक तीर लगा हुआ है, तीर। ठीक है, अगर हम देखें इस तीर में क्या है ऊपर की ओर क्या है इसका क्या है यानी नुकीला दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें देखिए और आकृति में अगर हम देखें क्या है, देखिए ऊपर की ओर नुकीला है, इसमें देखिए नीचे की ओर भी ये वाली ऑप्शन में नुकीला है, तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ एक में ही नुकीला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो आपको क्या है इसी प्रकार से आकृति चुननी है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए इसमें क्या, देखिए दोनों तरफ तीर में क्या है नुकीला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला भी नहीं होगा। अगर इसमें देखें इसमें भी क्या है नुकीला दिया हुआ, तो बी वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम देखें सी वाला, तो सी वाले में देखिए गोल इसमें दिया हुआ है और गोल इसमें भी दिया हुआ है, यानी गोल आकार का तीर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा तीर क्या है इस प्रकार से नुकीला ट्रिंगल यानी टिंगल टाइप सा है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा डी वाला। तो देखिए इसमें एक तीर इस प्रकार से नुकीला दिया हुआ है और नीचे नहीं है। ठीक है, तो आपका तीर इस प्रकार से क्या हो जाएगा बनेगा। ठीक है, और जो आपकी आकृति है ठीक इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी आकृति बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका जो डी वाला है लास्ट वाला उत्तर सही हो जाएगा। जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कोई एक आकृति लेना है और उसी आकृति यानी टुकड़े को मैच कराना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, लाइक। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा हमारी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।